नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पहल को दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के उप महानिदेशक आज ईरान के साथ भावी सहयोग की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी तुर्की में 6.1 तीव्रता का भूकंप और बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की लड़कियों निशा और मुस्कान ने स्वर्ण पदक जीते। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पहल को दिया है। बेंगलुरु में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान पूरी दुनिया ने नए भारत का नया चेहरा देखा। इमर्जिंग फील्ड्स है, हमें उनमें भी लीड लेने के लिए काम करना होगा। हमें मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेंगलुरु और कर्नाटका की प्रेजेंस को और मजबूत करना। और मेरा आग्रह है, हमारे प्रोडक्ट्स जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के स्टैंडर्ड पर टॉप क्वालिटी के होने चाहिए। यानी बिना डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट हो और उन्हें बनाने का नेगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पर भी न पड़े। श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने भारत को वैश्विक आईटी मानचित्र पर स्थापित किया है और अब इसे विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के पास दुश्मन को परास्त करने के लिए स्वदेशी ताकत है। उन्होंने कल मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की लागत की BEML रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इस इकाई का नाम ब्रह्मा रखा गया है, जिसकी स्थापना रायसेन जिले के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर की जाएगी। रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है। यहाँ रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहाँ पर बनाए जाएंगे। इक्वाडोर के सेंटा लूसिया के नाइट क्लब में गोलीबारी में कम से कम 8 लोग मारे गए और 3 घायल हो गए। 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि हथियारों से लैस हमलावर मोटरसाइकिलों और 2 वाहनों में सवार होकर आए थे। हमलावरों की मंशा का अभी तक पता नहीं चला है। ये गोलीबारी एक और घातक हमले के ठीक 2 दिन बाद हुई है, जिसमें बंदूकधारियों ने एल ओरो प्रांत में एक नाव पर हमला किया था, जिसमें 4 लोग मारे गए और कई लापता हो गए थे। इक्वाडोर में विशेषकर तटीय प्रांतों गुआयास, एल ओरो, मनाबी और लॉस रियोस में हिंसा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के उप महानिदेशक आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इस वर्ष जून में ईरान की संसद द्वारा अनुमोदित नए ढांचे के अंतर्गत भविष्य के सहयोग पर बातचीत करना है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस यात्रा के दौरान ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों का कोई निरीक्षण करने की योजना नहीं है। ये यात्रा ईरान के परमाणु स्थलों पर इसराइल और अमेरिका के हमलों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के बाद IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने के ईरान के निर्णय के बाद हो रही है। ईरान ने कहा है कि सहयोग फिर से तभी शुरू होगा जब उसके परमाणु स्थलों और वैज्ञानिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा शहर पर नियंत्रण स्थापित करने और सैन्य अभियानों का विस्तार करने संबंधी इसराइल के निर्णय के मद्देनजर कल आपातकालीन बैठक बुलाई। इसराइल के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई है। कई यूरोपीय सदस्यों के निवेदन पर आयोजित बैठक में बदतर होते मानवीय संकट और गाजा के 20 लाख निवासियों के लिए इसके परिणामों तथा शेष बंधकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार 8 अगस्त को प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की गाजा शहर को कब्जे में लेने की योजना को मंजूरी दी। इस कारण क्षेत्र में 22 महीने के संघर्ष में वृद्धि हुई है। इस निर्णय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तुर्की के सिंदीरगी में कल भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1
1 मापी गई। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि भूकंप देश के पश्चिमी हिस्से के कई शहरों में महसूस किया गया, जिनमें इस्तांबुल और पर्यटन स्थल इज़मिर भी शामिल हैं। बाल्केसिर प्रांत में कई इमारतों के ढहने की तस्वीरें तुर्की मीडिया से प्रसारित की गई हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार भूकंप स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:53 पर आया, जिसके कुछ मिनट बाद फिर से झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 4.6 थी। तुर्की कई भूगर्भीय भ्रंश रेखाओं पर स्थित है, जो इसे भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं और यहां पहले भी भूकंप ने तबाही मचाई थी। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त की बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर बल दिया है। ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि किसी प्रकार का शांति समझौता निष्पक्ष होना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए विश्वसनीय दीर्घकालिक आश्वासन की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने आगाह किया कि शांति की शर्तों से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय राष्ट्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यूरोपीय नेताओं ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की योजना का स्वागत किया है। उन्होंने टिकाऊ शांति सुनिश्चित करने के लिए रूस पर दबाव बनाने और यूक्रेन को लगातार समर्थन देने का भी आग्रह किया है। अब खेल समाचारों के साथ हैं मृगनयनी पांडे। एशियाई अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल भारत की लड़कियों ने 2 स्वर्ण पदक जीते। निशा ने 54 किलोग्राम और मुस्कान ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। लड़कों के वर्ग में राहुल कुंडू ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीता। चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य सहित भारत के कुल 14 पदक हो गए हैं। इनमें से 9 पदक लड़कियों ने जीते हैं। उधर भारत की भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी ने भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता। अनु रानी ने अपने चौथे प्रयास में 62.01 मीटर तक भाला फेंका। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 2 दिन पहले ही मैंने 62 प्लस किया था और बैक टू बैक दूसरा कॉम्पिटिशन में 62 किया है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बस ये है कि खुद का माइंडसेट अगर अच्छा है तो हाँ, हम अपना अच्छा कर सकते हैं। खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग कल महाराष्ट्र के जलगांव में शुरू हुई। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने 2 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये पहल खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रतियोगिता में 13 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां भाग ले रही हैं। भारत की अंडर 20 महिला टीम ने बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 20 चैंपियनशिप में प्ले ऑफ में कांस्य पदक जीता। ये पदक भारतीय रग्बी के लिए ऐतिहासिक है। पहली बार देश ने एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 चैंपियनशिप की मेजबानी की है और पहली बार अंडर 20 महिलाओं ने घरेलू मैदान पर पदक जीता है। नेपाल के काठमांडू घाटी के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों ने बसंतपुर में गाई जात्रा के तहत परेड की। काठमांडू घाटी में परिजनों के सम्मान में गाई जात्रा निकाली जाती है। गाई जात्रा 255 वर्ष पुरानी परंपरा है। इस दौरान लोग दिवंगत परिजनों के सम्मान में संगीत, नृत्य और पताकाओं के साथ बसंतपुर में परेड करते हैं। इस उत्सव के दौरान पिछले वर्ष दिवंगत हुए लोगों के परिजन गायों का वेश धारण कर सड़कों पर परेड करते हैं। ये उत्सव विक्रम संवत के अनुसार भादो महीने में मनाया जाता है। गाई जात्रा के अवसर पर नेपाल में सार्वजनिक अवकाश होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क अमेरिकी शेयर बाजारों और अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे प्रभावित कर सकते हैं। वन वर्ल्ड आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी शुल्क उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पहल को दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के उप महानिदेशक आज ईरान के साथ भावी सहयोग की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी तुर्की में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया और बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की लड़कियों निशा और मुस्कान ने स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।